हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अवर चैनल. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन्स काइंड. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन. सो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन इज proper nouns are the names of persons, places, animals, or things which are specific in nature. They always begin with a capital letter, no matter where they occur within a sentence. In easy way, a proper noun is a name of particular person, place, or thing. इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम दिया होता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आई वॉन्ट अ न्यू पेयर ऑफ लेविस जींस. एंड सेकेंड दिया गया है, ही लिव्स इन अ दिल्ली. इन सेंटेंस वन, लेविस इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज. अब सुनिए, लेविस प्रॉपर नाउन क्यों है? लेविस प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सनली पर्टिकुलर जींस की ब्रांड का नाम दिया गया है. और ही लिव्स इन अ दिल्ली, उसमें एक पर्सनल पर्टिकुलर सिटी का नाम दिया गया है. सो नीचे लिखा हुआ है, दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन because is the specific name of a city and it begins with a capital letter. तो आपको मैं एक बात बता दूँ, प्रॉपर नाउन कोई भी हो उसी हमें उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही करनी चाहिए. सो नाउ हमारा नेक्स्ट है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स विच आर जनरल इन नेचर. कॉमन नाउन्स आर एवरीवेयर. In simple way, a common noun is a name given to every person, place or thing. Like examples. So हमारा एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, ही लिव्स इन अ बिग सिटी. अब हम बता दें कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए, जीन्स इज अ कॉमन नाउन बिकॉज जीन्स कैन बी ऑफ एनी ब्रांड, क्योंकि जीन्स किसी भी ब्रांड की होती है. सो हमारा नेक्स्ट है, ही लिव इन अ बिग सिटी. सो इसमें पर्टिकुलर किसी सिटी का नाम नहीं दिया गया है, वो कॉमन है, वो कोई भी सिटी हो सकती है. जैसे कि आपको बता दें कि प्रॉपर नाउन में आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम दिया गया होता है, और कॉमन नाउन में सारी चीज़ें कॉमन होती हैं. लाइक बिग सिटी, वो कोई भी सिटी हो सकती है. आई वॉन्ट टू पेयर अ न्यू जींस, वो जींस किसी भी ब्रांड की हो सकती है. और लेविस जींस, जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, प्रॉपर नाउन में था लेविस जींस क्योंकि प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर जींस की ब्रांड का नाम दिया गया था. सो हमारा नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. So collective noun. Collective nouns are the names of group of person, place, animals or things to refer them as one entity. कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, आपको किसी पर्सन का या किसी एनिमल का या किसी चीज़ों का ग्रुप पता चलता है. सो फ्रेंड्स, हम इसके एग्जांपल में कह सकते हैं, अ ट्रूप of soldiers went into the battle. My parents bought me a new pair of socks. So troop मतलब आर्मी ऑफिसर, सोल्जर्स का, सेना लोगों का एक ग्रुप होता है. बैटल मतलब युद्ध, लड़ने के लिए गए. और माई पेरेंट्स बोथ मी अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नए शूज़ का पेयर दिलवाया. सो पेयर. फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि कलेक्टिव नाउन में एक से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ है या कोई पर्सन या कोई प्लेस हो या कोई एनिमल हो, अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा. सो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ है मटेरियल नाउन. अ मटेरियल नाउन इज अ नेम टू गिव इन अ सब्सटेंस ऑफ मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड. सो मटेरियल में कोई धातु भी हो सकती है, या जैसे धातु में हमारा स्टील है, सोना है, चांदी है, और चीज़ में से दूध. ये सब चीज़ें मटेरियल नाउन में होती हैं. सो हमारे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, गिव मी 1 ग्लास ऑफ मिल्क. सो मैंने आपको बताया था कि मटेरियल नाउन में धातुओं का नाम होता है. सो जो गोल्ड होता है वो एक धातु होता है. तो हम इसी जगह पे बोल भी सकते हैं, माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक मटेरियल नाउन होता है. सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन होती है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू अ थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी फेल्ट. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है कि जो चीज़ें होती हैं ना, हम उन्हें देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पर उसे हम फील कर सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल में दिया गया है, द वाइंड इज ब्लोइंग टू फास्ट,
we should take care of our health. So, in sentence one, wind is a abstract noun because we couldn't see or touch wind. So, मैंने आपको बताया था कि abstract noun में वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बस हम उसे फील कर सकते हैं. सो जैसे कि हवा होती है तो ना हम हवा को देख पाते हैं ना उसे छू पाते हैं, पर जब हवा चलती है तो हम उसे फील करते हैं. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें होती हैं जिसे आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस आप उसे फील कर सकते हैं.